नमस्कार दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जी सबसे लोकप्रिय भगवानों में से एक हैं। वो कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि मुरारी, गोपाल, गोविंदा, वासुदेव इत्यादि। इनमें से उनका एक नाम है रणछोड़। रणछोड़ का अर्थ होता है युद्ध क्षेत्र से भागने वाला। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि श्री कृष्ण जी को युद्ध भूमि से भागना पड़ा। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। तो कहानी शुरू होती है जब कंस श्री कृष्ण के हाथों मारे जाते हैं। कंस की मृत्यु के बाद कंस के ससुर जरासंध ने प्रण लिया कि वो उसकी मृत्यु का बदला जरूर लेंगे। इसके बाद जरासंध ने मथुरा पे कई बार आक्रमण किया, पर हर बार श्री कृष्ण के हाथों उसको हार का सामना करना पड़ा। जरासंध ने कुल 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और हर बार हार के लौटा। श्री कृष्ण की जीत तो होती थी, पर दूसरी ओर मथुरा के कई सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी युद्ध में। इससे कृष्ण दुखी थे और उन्हें यह भी पता था कि जरासंध आगे भी और दुश्मनों के साथ मिलकर आक्रमण करता रहेगा। ये सोच के वासुदेव ने महान शिल्पकार विश्वकर्मा से कह के एक द्वारका नगरी बनवाई, जो कि मथुरा से बहुत दूर थी, और उन्होंने सारे मथुरा वासियों को मथुरा छोड़ के द्वारका जाने को कहा। ये सुन के मथुरा वासियों ने कहा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका मजाक उड़ाया जाएगा, क्योंकि वो जरासंध से युद्ध से भाग रहे हैं। इस बात पर कृष्ण जी ने कहा कि उनके लिए मथुरा वासियों की सुरक्षा से ऊपर कुछ नहीं, और सबको द्वारका जाने को कहा। और इसी तरह श्री कृष्ण जी की नई नगरी बनी द्वारका। इसी बीच जरासंध ने राजा कल्यावन से दोस्ती की और कहा कि क्यों ना वो दोनों साथ मिलकर मथुरा पे आक्रमण करें। अब आप सोच रहे होंगे कि कल्यावन की श्री कृष्ण जी से क्या दुश्मनी। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि कल्यावन के जो पिता थे उनकी खूब बेइज्जती की थी यादवों ने अपनी सभा में। इसके बाद उनके पिता ने शिव जी की कड़ी तपस्या की और वरदान में एक बेटा मांगा जो यादवों से कभी नहीं हारेगा। ये बेटा था कल्यावन। तो कल्यावन ने एक बड़ी सेना खड़ी की और मथुरा पे आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण ने कल्यावन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा, और जैसे ही कल्याण श्री कृष्ण के पास पहुंचा वो भाग खड़े हुए। और क्योंकि वो रणभूमि छोड़ के भागे तो यही से उनका नाम पड़ा रणछोड़। कल्यावन ने श्री कृष्ण का पीछा करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण जी को पता था कि कल्यावन के पास तो शिव जी का वरदान है, इसीलिए यहाँ उन्होंने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया और भागते भागते गुफा में घुस गए जहाँ राजा मुचकुंद सो रहे थे। अब राजा मुचकुंद की कहानी जानने के लिए आप हमारी पिछली टाइम डिलेशन वाली वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हमने उनकी कहानी बताई है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो इस गुफा में क्यों सो रहे थे। तो अब जब पीछा करते करते कल्यावन उस गुफा में घुसा तो उसने वहां राजा मुचकुंद को सोते हुए देखा, पर उसे लगा कि वो श्री कृष्ण है, और उसने राजा मुचकुंद को जोर से लात मार दी। इससे राजा मुचकुंद उठ गए और जैसे ही उन्होंने कल्यावन को देखा, कल्यावन राख में बदल गया। तो ये थी कहानी कि श्री कृष्ण जी को रणछोड़ क्यों कहा जाता है और कैसे उन्होंने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके कल्यावन का अंत कर दिया। तो चलिए अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।